एक गांव में एक बनिया था जो 5 रुपए की एक रोटी बेचा करता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। कुछ दिनों बाद राजा के पास बनिया पहुंचा और बोला, राजा जी, मुझे रोटी का दाम 10 करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। बनिया बोला, महाराज, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोले, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम 10 रुपए दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा। तुम अपना फायदा देखो और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनिए ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया और सभी जनता राजा के पास पहुंचे। बोले, महाराज, यह बनिया अत्याचार कर रहा है, 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उस गुस्ताख बनिए को मेरे दरबार में पेश करो। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, गुस्ताख, तेरी यह मजाल, तूने बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ा दिया। यह जनता मेरी है, तू इन्हें भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनिए को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब नतीजा सुनिए। अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। अब जनता भी खुश, बनिया भी खुश और राजा भी खुश। निष्कर्ष, जनता को मूर्ख बनाने में माहिर को ही जनता कुशल शासक मान लेती है। एक महिला ने एक शिक्षिका को बस में अपनी सीट दे दी और खुद खड़ी हो गई। शिक्षिका ने धन्यवाद दिया और महिला ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद लिया। जब एक और सीट खाली हुई तो महिला ने एक बच्चे के साथ सफर कर रही अन्य महिला को बैठा दिया। बाद में उसने अपनी सीट एक बुजुर्ग आदमी के लिए भी छोड़ दी। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थीं। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई है, लेकिन आप लोगों को ही बैठाते रहीं, खुद नहीं बैठी, क्या बात है। महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ दान कर सकूं, इसलिए मैं कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और, जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बाहर बेंच पर बैठती हूँ तो ये चिड़ियां पास आके बैठ जाती हैं, रोटी डाल देती हूँ। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा भले न सही, दुआएं तो मिल ही जाती हैं। शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ पढ़ा गई। अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को अपना लें तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। दान सिर्फ धन से नहीं, मन। एक आदमी मरने के बाद सीधा स्वर्ग पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो भगवान से शिकायत करने लगा कि धरती पर जब पानी की जरूरत नहीं होती तब आप बाढ़ ला देते हो, बिना मतलब के आंधी तूफान, भूकंप, जरूरत से ज्यादा धूप दे देते हो। आप अपनी सीट कुछ दिन के लिए मुझे दे दीजिए, मैं आपसे बेहतर दुनिया चला दूंगा। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो आदमी भगवान बनते ही अपने हिसाब से दुनिया चलाने लगा। वो धरती में जरूरत जितनी ही चीजें देने लगा। कुछ समय बाद जब फसल काटने की पारी आई तो वो चारों तरफ लहलहाते फसल देख के खुश हुआ, लेकिन जब फसल के अंदर देखा गया तो उसमें अन्न था ही नहीं, पूरे के पूरे फसल खाली थे। ये देखकर वो आदमी सीधा भगवान के पास गया और उनसे पूछने लगा कि ये क्या हुआ भगवान, मैंने तो सभी चीजें अच्छी की, फिर भी फसलें खाली क्यों हैं? भगवान ने कहा, पुत्र, तुमने उन फसलों को चुनौतियों से भिड़ने का मौका ही नहीं दिया, उन्हें तेज हवा के झोंकों से कभी जांचा ही नहीं, उनके जीवन का संघर्ष ही खत्म कर दिया। पुत्र, अगर जिंदगी में सफल होना है तो संघर्ष करना जरूरी है, यही जिंदगी। एक शहर से पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में घूमने आया था। वो गांव के सुंदर नजारों का आनंद ले रहा था, क्योंकि गांव में उसे प्रकृति का एक अलग ही नजारा दिख रहा था। चलते चलते वो गांव पहुंच गया। तभी वो एक दुकान से गुजर रहा था जहां पर मुर्गा मछली काट काट कर बेचे जा रहे थे। उस व्यक्ति से रहा न गया। वो दुकान पर गया और पूछने लगा कि इन जानवरों को आप लोग क्यों काट रहे हो? दुकान वाला बोला कि इन्हें बेचकर हम पैसे कमाते हैं। वो व्यक्ति बोला कि क्या पैसे कमाने का आपके पास केवल यही विकल्प है? जिन जानवरों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा उन्हें आप बड़ी बेरहमी से मार देते हो। वो दुकान वाला बोला कि अगर इन जानवरों को नहीं मारा जाएगा तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। वो व्यक्ति बोला, तो इंसान की भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उन्हें भी काटो दो। फिर उस व्यक्ति ने धैर्य से उस दुकान वाले को समझाया कि इस लोक में क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, ये सब कुछ निश्चित है। गलती से हुए पाप को भगवान भी माफ कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर किए गए पाप को भगवान कभी माफ नहीं करते। इसलिए जीवन में ऐसा कार्य कभी मत करो जिसका परिणाम आपकी रूह कपा दे।